गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था 6 बिगिनिंग विद C++। और आज हम यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, मतलब C++ का हम एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसे आप सरल संरचना भी कह सकते हैं। किसकी? आपके C++ की। जैसे कि सी लैंग्वेज में भी आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जो हर एक प्रोग्राम के लिए यूज में लिया था। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं C++ के लिए बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए किस तरह से C++ में प्रोग्रामिंग की जाएगी। सबसे पहले हम जो हेडर फाइल यूज में लेते हैं, जैसे मैंने आपको इसके 4 सेक्शन भी बताए थे। तो पहला सेक्शन क्या था? हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स के लिए हम लिखते हैं इंक्लूड IO स्ट्रीम .h। तो जो हमारे C++ में हेडर फाइल काम में आएगी हर एक प्रोग्राम के लिए, वो होगी iostream.h। और C लैंग्वेज में हमारे क्या काम आती थी? stdio.h। तो stdio.h जो है वो आपकी C लैंग्वेज में काम आती थी, जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शन को एक्सप्लेन करती थी। तो यहाँ जो इनपुट आउटपुट फंक्शन काम में लेंगे वो किस हेडर फाइल में होंगे? वो iostream.h में होंगे। तो सबसे पहले जब हम C लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल कौन सी काम में लेंगे? iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके बाद यहां पर हम यूज में लेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। इसे भी हम यहां शामिल करेंगे। जितने भी प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे उसमें हम हर एक में क्या लिखेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये क्या काम करता है? ये जो है आपका जितने भी आप आइडेंटिफायर यूज में लेने वाले हैं, जितने भी आप C++ में क्या काम में लेंगे? आइडेंटिफायर्स यूज में लेंगे। उन आइडेंटिफायर्स का स्कोप जो है वो ये है, परिभाषित करता है। मतलब जितने भी आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हो गए आपके? वेरिएबल्स के नाम, एरे के नाम। तो ये जितने भी आप यूज में लेने वाले हैं, फंक्शन के नाम, पॉइंटर के नाम, तो ये जितने भी आप काम में लेने वाले हैं, इनका स्कोप क्या रहेगा? कहां से कहां तक ये काम करेंगे? इनकी लाइफ क्या होगी? उनका स्कोप जो है ये परिभाषित करता है कौन? यूजिंग नेम स्पेस std। और उसके बाद हम यहाँ हमारे प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अब यहां पर हम प्रोग्राम के लिए लिखेंगे इंटीजर मेन। अभी तक आप सिर्फ मेन लिखते आए हैं और अब हमने यहां लिख दिया इंटीजर मेन। वैसे तो मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लीजिए हमने इंटीजर मेन क्यों लिखा है। क्योंकि C लैंग्वेज तक हम इसको केवल मेन लिखकर आ रहे थे। अब ये हमारा बेटा क्या है? फंक्शन है, मेन फंक्शन है। ये ब्रैकेट लग गया ना, जिससे कि हमें पता लग गया ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स अगर है तो लिख देंगे, और आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर हमारे पास यहां है तो हम लिख देंगे और नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो हमने लिखा रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने यहां लिखा मेन फंक्शन। अब देखिए मेन तो क्या हो गया बेटा? फंक्शन का नाम हो गया, और ये ब्रैकेट जो हो गया वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए हो गया। तो यहाँ रिटर्न टाइप तो हमने लिखा ही नहीं। अब रिटर्न टाइप आप यहाँ लिखते हो तब भी सही है, और नहीं लिखते हैं तब भी सही है। लेकिन C++ में हम इसका रिटर्न टाइप भी साथ में लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न टाइप क्या? इंटीजर। अब सपोज करो हम यहाँ भी इंटीजर लिख देते हैं। तो हमने लिखा इंटीजर मेन। इंटीजर मेन का मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन मेन जो है ना, ये अब कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा। अब आप सोचो कि हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिटर्न 0 कर दो। जैसे कि किसी नंबर में अगर आप 0 को ऐड कर देते हैं, 5 है, 5 में 0 ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो भी क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है।
वैसे ही अगर हमने यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है तो हम ये रिटर्न क्या कर देंगे 0, और 0 रिटर्न होने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हम यहाँ रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का जरूर लिखेंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ मेन जो है वो फंक्शन है, इंटीजर हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया, मेन हमारा फंक्शन हो गया। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास रिटर्न 0 भी क्यों लिखे हम, मत लिखो, फिर आप इंटीजर की जगह यहाँ क्या लिख दो बेटा, वॉइड लिख दो। बात तो वही है ना, वॉइड भी एक डाटा टाइप है। वॉइड क्या है, एक डाटा टाइप है जो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो फिर उसका डाटा टाइप आप क्या रख लीजिए, उसका डाटा टाइप आप वॉइड रख लीजिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप वॉइड रख लीजिए, वो प्रोग्राम पर डिपेंड करता है। एक्चुअली मर्जी पर तो नहीं करेगा, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोग्राम में रिटर्न हो रही है वैल्यू, इंटीजर फ्लोट जो भी है वो रख लीजिए, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो वॉइड रख लीजिए। अब जैसे हमने यहाँ रिटर्न टाइप क्या रख लिया इसका, इंटीजर, तो हमने लिख दिया इंटीजर मेन। यहां हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, और यहां हमने यूज में लिया सी आउट। जैसा कि आपको पता है सी आउट जो है वो आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। वो किस लिए यूज में लिया जाता है, आउटपुट प्रिंट करने के लिए। जो काम हमारा सी लैंग्वेज में प्रिंटफ कर रहा था उसी काम को सी प्लस प्लस में कौन करेगा, सी आउट। स्कैनएफ में जिस काम को इनपुट लेने के लिए सी लैंग्वेज में स्कैनएफ कर रहा था उसके लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीन। सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर और सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज में हम लेते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, सी आउट हमें आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ किसी भी मैसेज को लिख सकते हैं। ये तरीका हुआ हमारा सी आउट लिखने का, हेलो वर्ल्ड। अब एक बार मैं आपको यहाँ समझा दूं कि हम सी लैंग्वेज में कैसे लिखते थे इसी चीज को। सी लैंग्वेज में हम लिखते थे प्रिंटफ ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड। तो यहां हमने प्रिंटफ की जगह क्या काम में ले लिया, सी आउट। और आप एक चीज देखिए कि ये तो सेम है ना, जो मैसेज है वो तो अभी भी हम इन्वर्टेड कॉमा में ही इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट थे अब यहाँ ब्रैकेट हटा दिए गए हैं, और ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ क्या काम में ले लिया, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर काम में ले लिया है। इस तरह से अब हमारा प्रिंटफ वाला काम यहाँ सी लैंग्वेज में कौन करेगा, सी आउट करेगा। तो आपने देखा, और अब चूंकि हमने केवल हेलो वर्ड ही प्रोग्राम करवाना है प्रिंट, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, रिटर्न 0, और ये हमारा मेन फंक्शन की एंडिंग हो। यहां हमने किसकी एंडिंग कर दी, यहां हमने हमारे मेन फंक्शन की एंडिंग कर दी। ये हमारे 4 पार्ट हो गए। पहला है हमारा हैज इंक्लूडेड स्ट्रीम डॉट एच, ये हमारा हेडर सेक्शन होगा जिसमें हम सारी हेडर फाइल्स लिखेंगे, और यहाँ C++ में जो हेडर फाइल काम आएगी वो होगी आपकी iostream.h। इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std जो है वो हमारे जितने भी हम प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स यूज में लेने वाले हैं उनके स्कोप को परिभाषित करेगा। और ये हो गया हमारा मेन फंक्शन जो प्रोग्राम की बिगिनिंग और एंडिंग को बता रहा है। तो मेन के साथ हमने इंटीजर लगा दी, रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का नाम और ये आर्ग्यूमेंट। अब चूंकि इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप। फिर हम प्रोग्राम में जैसे अंदर गए हमने यहां यूज में लिया सी आउट। ये सी आउट को लिखने का तरीका हो गया, इस सिंबल को हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर जो भी मैसेज आप स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और रिटर्न 0। क्योंकि 0 रिटर्न इसलिए करना पड़ा हमें क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप क्या रखा है, इंटीजर रखा है। अगर आप यहाँ वॉइड लिख देते, वॉइड मेन लिखते, तो फिर हम यहाँ रिटर्न 0 नहीं लिखते इस तरीके से, तो फिर हम इसे ऐसे लिखते। अगर यहाँ पे वॉइड होता
तो फिर ये रिटर्न 0 यहाँ नहीं आता, प्रोग्राम सीधा ही एंडिंग हो जाता। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है, आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि आप यहाँ क्या ले रहे हैं। तो ये रिटर्न 0 और इंटीजर मेन हमारे एक में लिखने वाले हैं, इसलिए आप यहीं पर ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा सी आउट के बारे में आप और देख लीजिए। सी आउट काम कैसे करता है? सी आउट प्रिंटफ की तरह काम करता है। ये आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। करता कैसे है? जो हमारा मैसेज है, उस मैसेज को ये इंसर्शन ऑपरेटर इस मैसेज को किसको दे देता है? सी आउट के पास सेंड कर देता है, और सी आउट उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है, और हमें आउटपुट में मिल जाता है लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, या जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या सिंपल प्रोग्राम ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो अब हम यहां पर जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। C++ की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, मतलब C++ प्रोग्रामिंग की विशेषताएं। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह C++ प्रोग्राम भी विभिन्न फंक्शन का एक कलेक्शन होता है। जैसे C लैंग्वेज क्या है? ये बहुत सारे फंक्शंस का एक संग्रह होता है, या आप कह सकते हो कलेक्शन होता है। मतलब C लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, जिन्हें मिलाकर हम एक साथ कंपाइल करते हैं। वैसे ही C++ ये इसकी पहली विशेषता हो गई। C++ की कौन सी विशेषता हो गई पहली? इस C++ में भी बहुत सारे फंक्शन का संग्रह होता है। मतलब C++ में एक ही प्रोग्राम को कई सारे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उन फंक्शंस को एक साथ कंपाइल कर दिया जाएगा। जैसे C में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वैसे ही C++ में भी बहुत सारे फंक्शन होंगे। दूसरी विशेषता है, जिस तरह से C लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है और ये कंपलसरी है। आपके हर प्रोग्राम में आप लोग C लैंग्वेज में आपने मेन फंक्शन लिखा ही था, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों को व्यक्त करता है। वैसे ही C++ में भी सारे प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होंगे। मेन फंक्शन जो काम C लैंग्वेज में करता था, वही काम मेन फंक्शन C++ में भी करेगा। मतलब C++ के भी सारे प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होंगे, इसलिए इसको हर एक प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी है, एसेंशियल है। थर्ड पॉइंट, जैसे कि हम C लैंग्वेज में हर एक इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या लगाते थे? सेमीकोलन लगाते थे। जैसे आप यहां देख रहे हो, कोई सी आउट के बाद भी हमने क्या काम में लिया है? सेमीकोलन। रिटर्न 0 के बाद भी क्या लगाया है? सेमीकोलन। तो जैसे C लैंग्वेज में आप हर इंस्ट्रक्शन के अंत में, लास्ट में सेमीकोलन को यूज में लेते थे, वैसे ही C++ में भी हम हर एक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब बात आती है कि सेमीकोलन क्यों लगाएंगे सर? सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सेमीकोलन से ही हमें पता लगेगा कि हमारा एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक इंस्ट्रक्शन यहां पर एंड हो चुका है। तो जो सेमीकोलन है वो हमारे एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करेगा। सेमीकोलन क्या करेगा? एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करता है। तो ये तीन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आपकी विशेषताएं थी किसकी? C++ की। क्या थी? कि C++ में सारे C++ क्या है? बहुत सारे फंक्शन का एक कलेक्शन होता है। दूसरा, C++ में मेन फंक्शन लिखना एसेंशियल है, कंपलसरी है, और हर एक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में हम सेमीकोलन यूज में लेंगे, और ये सेमीकोलन एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है
कि हमारा एक इंस्ट्रक्शन यहां कंप्लीट हो रहा है। ये थी हमारी C++ की विशेषताएं। थैंक यू।